Hello, Cho. Let's see the question. Omega naught is equals to under root k upon m. Angular frequency है ना in SHM. K refers to option A power constant, option B spring constant, option C quality factor, option D none of these. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि आपको SHM पता होना चाहिए. That means the simple harmonic motion. तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं. दैट इज द ऑसिलेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग. दिस इज अ स्प्रिंग एंड देयर इज अ मास अटैच्ड टू एंड ऑफ द स्प्रिंग, है ना. एम मास मान लेते हैं इसको. जब आप इसको खींच कर कितना एक्स डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर दे तो आपको पता है इस पर बैकवर्ड एक फोर्स लगता है, जैसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, है ना. द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ दिस स्प्रिंग, ये क्या होता है, दिस बैक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना. जितना वो डिस्प्लेस हो जाता है. तो अगर हम इसके वेक्टर की बात करें तो अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन में कैसा हो जाता है, अपोजिट. तो प्रोपोर्शनल नेट था क्या आता है, कांस्टेंट आता है माइनस के एक्स. जहाँ के क्या कहलाता है, के इज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट. के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट. यही कांस्टेंट बाद में आपका कहाँ ओमेगा नॉट में आता है. कैसे देख लीजिए. हम एफ वेक्टर को लिख सकते हैं एम ए वेक्टर. ये हो जाएगा माइनस का के एक्स वेक्टर. यहाँ से एम डिवाइड कर दीजिए, उसको हम लिख सकते हैं डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सलरेशन है. माइनस के अपॉन एम एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. ये हो जाएगा हमारा डी टू एक्स वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. इसको अगर हम कंपेयर करें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट एस एच एम की इक्वेशन क्या होती है, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, के अपॉन एम. यहीं से ओमेगा नॉट क्या आता है आपका, अंडर रूट के अंदर के अपॉन एम. ये वही के है जो आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, कंसीडर किया था. दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो वी मैच द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन बी. आई होप you have understood it well. Best of luck.